हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो हम जो 11th का जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम। फ्रेंड्स, अगर इस चैप्टर की मैं बात बोलूं तो सबसे पहले बेसिक समझ लेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता है, और उसके बाद हालांकि थ्योरी पोर्शन न्यूमेरिकल्स तो करना ही है। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम, तो यहाँ पे बाइनोमियल मतलब क्या होता है? बाइनोमियल, तो बाइनोमियल मतलब होता है एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स। मतलब दो टर्म्स को लेके अगर कोई एक्सप्रेशन है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या है? तो यहाँ पे क्या है कि अगर एक बाइनोमियल दिया है, अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा बाइनोमियल मतलब दो टर्म, तो जैसे ए और बी, अब इनका जैसे सम कर दिया तो ये एक्सप्रेशन आ गया बाइनोमियल। अब इसका सम पावर अगर मैं लूं, इंडेक्स जिसको आप बोलते हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम क्या करता है कि इसको एक्सपेंड करने का एक हमें टूल प्रदान करता है या टूल देता है, या मैं यूं बोलूं कि बाइनोमियल थ्योरम एक टूल है जिसमें कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन है ना, उसका सम पावर ना को हम एक्सपेंड करते हैं, या एक्सपेंड करने का ये एक टूल है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे जो n है, आप देखेंगे ये पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है ना, और ये इनफैक्ट रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे आपका जो सिलेबस है वो केवल पॉजिटिव इंटीजर्स पे ही, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब जैसे n की वैल्यू आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, इस तरीके से। ठीक है। सो यहां पे हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे, मतलब बाइनोमियल थ्योरम बहुत ब्रॉड है, बट आप आगे हायर मैथ्स में जाएंगे तो फ्रैक्शन भी अगर पावर में आता है ना, तो आप उसको भी एक्सपेंड करते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि बाइनोमियल थ्योरम जो आपका है पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, ये देखिए ये n जो पावर में आ रहा है ना किसी बाइनोमियल का पावर, तो इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है। तो इसको हमें एक्सपेंड करने का ये टूल देता है बाइनोमियल थ्योरम। तो अब चीजें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे क्या करना है। इस टॉपिक में एक बाइनोमियल होगा ना, मतलब दो टर्म का एक एक्सप्रेशन, और उसका पावर मतलब इंडेक्स होगा, तो उसको हम एक्सपेंड करेंगे। ठीक। तो अगर इस बाइनोमियल में जैसे मैं बोलूं a प्लस बी, और ये इसका इंडेक्स अगर पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो इसके एक्सप्रेशन में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं। लेकिन अगर वही आप देखेंगे फ्रैक्शंस या आगे चीजें, तो बाइनोमियल के एक्सपेंशन में मतलब एक इनफाइनाइट टर्म्स भी आते हैं, लेकिन हमें उस पर फोकस नहीं करना है। हमारा जो फोकस होगा पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स पे, इसका मतलब इसके एक्सपेंशन में हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। अब चीजें क्लियर हो गई होंगी बेसिक। अब देखिए, यही से अब टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ चीजें जो आपने किया है पहले ना, उससे जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए a प्लस बी, अगर मैं बोलूं कि पावर 0, तो ये क्या होगा? आपको पता है अंदर कोई भी आप रियल नंबर्स लेते थे ना, तो उसका पावर अगर लगाते हैं 0 तो हमेशा ये 1 होता है। तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब चलिए जरा, अब एक एक को मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। a प्लस बी के पावर 1 अगर लेंगे तो ये क्या आएगा? आपने किया हुआ है, ये क्या होगा? a प्लस बी। अगर मैं बोलूं a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब यहां पे इंडेक्स मैंने 2 ले लिया, तो ये भी आप पढ़े हुए हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है। अब आगे की चीजें, a प्लस बी होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है ना, इतना आप जानते हैं। ठीक। चलिए, अब इतने से मैं आगे आऊंगा, इसके पावर 4 भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, 5 भी, 6 भी, वो बात के लिए। ठीक है ना, वही तो बाइनोमियल थ्योरम है, फार्मूला आएगा, वहां से हम आगे का करेंगे। मैं उतना ही लिया जहां पे
जो अब तक आप 9th-10th लेवल पे पढ़ के आए हैं एक्सपेंशंस, ठीक है ना, ये इतना। अब यहां से जरा देखिए, यही बाइनोमियल थ्योरम है। अब आगे आप जनरल कुछ भी 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, तो इसको आप इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। वही बाइनोमियल थ्योरम है, वो थ्योरम हम लोग आगे करेंगे जनरल जो है पावर n के लिए। बट यहां से कुछ जरा ऑब्जर्वेशन हम जरा सीखने की कोशिश करते हैं, या यहां से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है ऑब्जर्वेशन? थोड़ा सा कि अगर मैं किसी बाइनोमियल का पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स लेके एक्सपेंड करूंगा उसको बाइनोमियल थ्योरम से, तो यहां पे कुछ चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, खास करके उन प्यारे स्टूडेंट्स को जिनका टारगेट आपका आगे बीटेक करने का है, मतलब आप कोई ना कोई एंट्रेंस देंगे इंजीनियरिंग का। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। वो क्या है समझिएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है यहां पे, उसको जरा ध्यान में रखते हैं या उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पे अगर पावर 0 मैंने लिया, तो जब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं तो कितना टर्म आया 1। यहां पे अगर पावर 1 है, कितना इस एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हैं 2। यहां पे अगर पावर 2 है, इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हैं 3। यहां पे पावर 3 है, तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हैं 4। तो मैं देख क्या रहा हूं कि अगर जो बाइनोमियल है उसका अगर इंडेक्स n है, ये देखिए ये n, जो कि n जो है पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स है, ये मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। तो उस केस में जब इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है ना, तो उसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आ रहे हैं n+1 टर्म्स। पहला ऑब्जर्वेशन यहां से क्लियर है। चलिए, तो इसको मैं पहले लिखता हूं। सो द टोटल, जो पहला ऑब्जर्वेशन हमने देखा, कौन या कॉन्सेप्ट बोलिए, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये एस है। चलिए मैं प्रॉपर लिख देता हूं, मे बी आप मोबाइल से देखेंगे तो थोड़ा छोटा दिखता है ना। नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, या इन द एक्सपेंशन में बोलूं, इन द एक्सपेंशन is 1 more than, या is more than, या ऐसे में लिखता हूं, ठीक है, ये लैंग्वेज में बुक का नहीं, अपने से कॉन्सेप्चुअली मैं आपको, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन is n+1 where n is, क्या है फ्रेंड्स, n क्या है, n is the index of the binomial, यहां तक क्लियर समझ में आ गया। तो इंडेक्स अगर n है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ये इज लिख रहा हूं, जितना थोड़ा क्लियर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, चलिए ठीक है, इज अब दिख रहा होगा आपको। तो पहला कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा कि जब बाइनोमियल से मैं एक्सपेंड करूंगा, तो यहां बाइनोमियल का जो इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब पावर, तो उसके एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे ना, इस इंडेक्स से एक ज्यादा होते हैं। वही मैंने लिखा है कि जब इंडेक्स मेरा n होगा, तो उसके एक्सपेंशन में, बाइनोमियल एक्सपेंशन में n+1 टर्म्स होंगे। पहला चीज ये मैंने आपको विजुलाइज करवाया। अब जरा सेकेंड जरा कॉन्सेप्ट या ऑब्जर्वेशन देखिए, वो क्या है। अब जरा ऑब्जर्व करिए, बाइनोमियल का जो पहला, यहां इन दोनों से ऑब्जर्व करेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां से भी आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाइनोमियल का जो पहला टर्म है ना, जैसे देखिए ये एक्सपेंड कर रहा हूं, तो पहला टर्म जो है उसका जो पावर है ना, एक एक यूनिट डिक्रीज करता है। देखिए यहां पे 2 था, एक, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है बाइनोमियल का, a, तो यहाँ पे a², इसका पावर 2 है, अगले में गया तो इसका पावर 1 है, मतलब एक डिक्रीज कर गया। अभी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे गए तो यहाँ पे देखिए a गायब है, मतलब a के पावर 0 आप लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे भी 1 यूनिट से डिक्रीज करता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि जब भी बाइनोमियल थ्योरम से किसी भी बाइनोमियल का सम पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स लेके आप एक्सपेंड करेंगे, तो फर्स्ट टर्म जो बाइनोमियल का होता है उसका
उसका जो पावर होता है ना वो एक एक यूनिट से डिक्रीज करता है। और ठीक इसके उल्टा जरा आते हैं, बी की बात करिए, सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे बी नहीं है मतलब बी के पावर 0 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बी आ गया मतलब +1। उसी तरीके से यहाँ पे बी का पावर 1 है, यहाँ पे बी का पावर 2 है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया +1। दैट मीन्स क्या हुआ, बाइनोमियल में जो सेकेंड टर्म है ना उसके एक्सपेंशन में सेकेंड टर्म का पावर मतलब सेकेंड टर्म का जो इंडेक्स है या पावर है वो एक एक यूनिट इंक्रीज करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, a³ a² एक यूनिट डिक्रीज किया, फिर a के पावर 1 एक यूनिट डिक्रीज किया, यहाँ a⁴ और b के पावर 0, b के पावर 1, b के पावर 2, b के पावर 3, तो एक एक यूनिट जो है इंक्रीज करता है सेकेंड टर्म। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से डिराइव किया, बाइनोमियल एक्सपेंशन की सेकेंड प्रॉपर्टीज या वहां से जो हमने ऑब्जर्व किया। तो क्या है, द पावर ऑफ फर्स्ट टर्म ठीक है ना, फर्स्ट टर्म ऑफ बाइनोमियल decreases by 1 ना, 1 यूनिट बोल दूं या 1, while the power of second term of binomial increases by 1 यूनिट। ठीक है, चलिए तो ये चीज समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपका सेकेंड। तो पहला ऑब्जर्वेशन, अगर इंडेक्स n है किसी भी बाइनोमियल का तो उसको एक्सपेंड करूंगा बाइनोमियल थ्योरम से, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे n+1, प्रोवाइडेड ये जो इंडेक्स यहां पे हम लेके चल रहे हैं पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। फिर फर्स्ट टर्म का पावर एक एक यूनिट कम होगा, सेकेंड टर्म का एक एक यूनिट डिक्रीज करेगा। ठीक है ना। अब तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, इसको भी जरा ध्यान दीजिए। आप यही से स्टार्ट करिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। अब मैं ये जो एक्सप्लेन किया इसको इरेज कर दो फ्रेंड्स। चलिए अब इसको इरेज करता हूं, आपको एक्सप्लेन कर दिया। नोट्स बनाना होगा, आप यही से जाके ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसको हटा दिया। अब जरा आइए जो तीसरा ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे इस एक्सपेंशन में हर एक टर्म मतलब जैसे ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, इसमें ए और बी के जो पावर्स है उनका सम जरा निकालिए, तो आप देखेंगे कि वो किसके इक्वल होता है। यहाँ पे एक्चुअल जो इंडेक्स है ना वो उसके इक्वल। जैसे यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, b के पावर 0 लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं a⁴ 0। अब a का पावर 2 है प्लस इसका 0, तो 2 + 0 2 आ गया। देखिए इस 2 के इक्वल है। यहाँ पे a का पावर 1, b का पावर 1, a का पावर 1, b का पावर 1, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 इसके इक्वल। यहाँ पे a के पावर 0, ये 2, तो 0 + 2 2। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में इधर जब एक्सपेंशन में हर एक टर्म में a और b के इंडिसेस या मैं पावर्स की बात बोलूं, अगर उनका सम निकालूंगा ना तो एग्जैक्टली a + b का यहाँ पे जो इंडेक्स है ना उसके इक्वल होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ से रिजल्ट, ये तीसरा ऑब्जर्वेशन जो कि आपको याद करना है। तो क्या हो गया, इन each term of the expansion the sum of the indices of a and b is same and is equal to the index of a + b। ठीक है ना। तो हर एक टर्म का इंडेक्स किसके इक्वल होगा, मतलब हर एक टर्म में a और b के इंडिसेस का सम जो है
किसके इक्वल होगा, इस यहाँ पे जो आपने n लिया है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। तो तीसरा ये रिजल्ट है कि अगर यहाँ पे इंडेक्स n है जनरल, तो हर एक टर्म में एक्सपेंशन में a और b के इंडिसेस का सम भी क्या होगा, n होगा। ये 3 हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन यहां से निकाला। अब चलिए, अब दिमाग में नेचुरल सी आपके बात आ रही होगी अभी कि हमने तो 3 तक याद किया था, ये इंडेक्स 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहां पे एक मैथमेटिशियन थे फ्रेंड्स, पास्कल, जिन्होंने पास्कल, ठीक है ना, क्या पास्कल, तो इन्होंने एक ट्रायंगल दिया, मतलब एक रूल बताया जिसके थ्रू आप जो है इसको, यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल दिया इन्होंने, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे ना कि अगर पीछे की जैसे कोई बाइनोमियल लीजिए a प्लस बी मैंने लिया, उसका मान लीजिए एक या दो टर्म, मतलब हमें पता है जैसे 1 और 2, मतलब a प्लस बी 1, मतलब a प्लस बी का एक्सपेंशन पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का पता है, तो मैं क्यूब का भी लिख सकता हूं, 4 पावर का भी लिख सकता हूं, 6 पावर का भी लिख सकता हूं, जितना चाहूं उतना लिख सकता हूं। तो इन्होंने रूल दिया और इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल, ट्रायंगल फॉर्म में। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे आ गया इंडेक्स, ठीक है ना, और यहां पे कोफिशिएंट्स, यहां पे कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब चलिए, मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि a प्लस बी ये मेरा बाइनोमियल है, अब इसका सम पावर n है। तो पहले इंडेक्स की बात करिए, जब इंडेक्स यहां पे 0 लेंगे आप, यहां पे मैं चेंज करते चलता हूं, जब इंडेक्स आपने 0 लिया, ठीक है ना, तो कोफिशिएंट क्या आते हैं, कोफिशिएंट मतलब a और b के, तो a और b का कोफिशिएंट यहां पे क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे में बोलूं कोफिशिएंट्स, तो यहां पे खैर ये कांस्टेंट टर्म है, एक ही है, तो मैं यहां पे केवल क्या लिख दिया, 1, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैंने लिख दिया 1। अब चलिए, यहां पे अगर इंडेक्स 1 लेता हूं, इंडेक्स 1, तो a और b के कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, तो इंडेक्स 1 लिया आपने, तो एक्सपेंशन आपको पता है, a का 1 है, b का 1 है, कोफिशिएंट यहां पे लिख रहा हूं ना, तो a का 1 हो गया, b का भी क्या हो गया, 1, प्लीज चेक करिएगा। अब इंडेक्स आप 2 ले लीजिए, जब इंडेक्स आपने 2 ले लिया तो कोफिशिएंट्स क्या क्या आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे 1, यहां पे 2 और यहां पे 1, तो यहां पे 1, यहां पे क्या था 2 और यहां पे 1। अब देखिए, पास्कल ने एक रूल बताया, ठीक है, जिसके थ्रू ट्रायंगल फॉर्म में आप लिखते जाएंगे और वहां से जो अगला इंडेक्स होगा ना उसका कोफिशिएंट्स आप निकाल सकते हैं एक्सपेंशन में। कैसे, अब मैं इसको इरेज करता हूं और आपको बताता हूं कैसे उनका रूल क्या था। देखिए क्या रूल है, अगर मान लीजिए ये पीछे के दो मुझे पता है, ये मान लीजिए 1 तक तो हमें पता ही है ना, a प्लस बी के पावर 1, तो इतना आ गया। मैं भूल गया a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं भूल गया। इतने से अब मैं आगे सारे पावर्स कर लूंगा। तो पास्कल ने क्या बोला कि सबसे पहले जब भी आप अगला इंडेक्स होगा ना, जैसे 2 लिखना है, तो पहले इधर 1 लिख दीजिए और इधर 1 लिख दीजिए। फिर क्या उन्होंने बोला कि बीच में एक ट्रायंगल बनाइए, ये जो पीछे वाले जो कोफिशिएंट्स है ना, 2-2 का पेयर लेना है और इनको ऐड कर दीजिए, इन कोफिशिएंट्स को। तो 1 + 1 ऐड करेंगे, कितना आएगा फ्रेंड्स, 2। तो यहां पे देखिए आएगा 2। और आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी आपने किया था, a² + 2ab + b², ठीक है ना। अब ये रूल जो है हम यहां से निकाल लिए, तो चलो ठीक है कि कोफिशिएंट जो आएंगे वो देखिए, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 आपने निकाल लिया। अब चलिए, अब मैं कहता हूं 3, इसका इंडेक्स क्या आएगा, ठीक है ना, इसका इंडेक्स क्या आएगा, सॉरी इंडेक्स बोल रहा हूं। अगर ये इंडेक्स है तो इसका मैं अगर एक्सपेंशन करूं, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, a + b होल क्यूब, ये मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता है, मैं स्क्वायर तक पहुंच गया। अब पास्कल ट्रायंगल कैसे बनता था, मैंने क्या बताया आपको, पहले इधर 1 रख दीजिए और इधर 1 रख दीजिए, फिर क्या करिए, ट्रायंगल्स बनाते जाइए, 2-2 का पेयर लेना है। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो यहां पे 1 + 2 क्या होगा, 3, 2 + 1 क्या होगा, 3, तो यहां पे आपने लिख दिया 3, ये ध्यान दीजिए,
क्लियर। अब देखिए अगर ये चीज समझ में आ गया, बाइनोमियल का रूल आपको समझ में आ गया, क्या था, पहले ए का सबसे बड़ा ये क्यूब है तो पहले ए का पावर लिख दीजिए ए क्यूब, इसके बाद क्या आता था प्लस, तो देखिए ए क्यूब ये कोफिशिएंट 1 आ गया, इसके बाद क्या आएगा ये 3, अब 3 लिख दीजिए। बाइनोमियल का रूल क्या था कि पहला टर्म का पावर 1 घटेगा, तो यहां पे 3 है, ए के पावर 3 है तो अब क्या हो जाएगा 1 घटेगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, और सेकेंड टर्म का पावर बढ़ेगा, यहां पे बी के पावर 0 है तो यहां बी के पावर 1 होगा, प्लस अब ये कोफिशिएंट लिख दीजिए 3, अगेन ए का एक पावर घटेगा तो यहां पे ए आएगा, बी का एक पावर बढ़ेगा, बी स्क्वायर आ गया, फिर प्लस ये कोफिशिएंट है 1 आएगा, ठीक है कोफिशिएंट, ए का एक पावर घटेगा मतलब ए के पावर 0 गायब हो गया, बी स्क्वायर है, अगला टर्म क्या आएगा बी क्यूब। तो देखिए यहां से कोफिशिएंट आपको पता चल गया तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख लेंगे। ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन या प्रॉपर्टीज लिखा है और आप ऊपर मैंने आपको लिखा था, देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, वो देखिए आपके सामने है। अब चलिए आप बोलेंगे ठीक है सर मैंने a प्लस बी का होल क्यूब निकाल लिया, अब सर जरा आप, हमें तो पता ही नहीं है कि a प्लस बी की पावर 4 ये क्या होगा, ये जरा बता दीजिए क्या होगा। फ्रेंड्स पास्कल ट्रायंगल है ना, चलिए कैसे, क्या रूल था, यहां पे 1 लिखिए और लास्ट में 1 ना, ये जो नंबर्स पीछे वाले हैं उनके जस्ट पहले लेफ्ट में 1 और इसके राइट में, बाकी पास्कल ट्रायंगल है ना। चलिए ये तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 कितना होता है फ्रेंड्स 4, तो आप यहां पे क्या लिख देंगे 4, ठीक। फिर अगला ट्रायंगल ये देखिए इन दोनों को लेके, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, ये मेरा आ जाएगा 6। फिर अगला ट्रायंगल 3 और 1 ये है ना 1, तो 3 और 1 को लेके, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस 1 4। बस फ्रेंड्स हो गया, पास्कल ट्रायंगल बन गया। और पास्कल ट्रायंगल से मैंने जो अगला इंडेक्स होगा ना उसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो मैं निकाल लिया। अब इसका एक्सपेंशन निकाल लेंगे, यहाँ पे जो n है वो डायरेक्ट मतलब ये जो 4 है ना a के पावर उतना लिख दीजिए, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट हमेशा 1 आता है ये 1 हो गया, प्लस अगला कोफिशिएंट क्या आएगा 4, ठीक है। a का पावर घटेगा 1 तो क्या हो जाएगा a क्यूब, और यहाँ पे b के पावर 0 है, एक वो इंक्रीज करता है, सेकेंड टर्म का पावर इंक्रीज करेगा तो b के पावर 0 तो यहाँ पे b के पावर 1 हो गया। अब चलिए अगला कोफिशिएंट क्या है 6, a का एक पावर घटेगा a क्या हो जाएगा स्क्वायर, b का एक पावर बढ़ेगा b स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 4, a का एक पावर घटेगा a हो जाएगा, b का एक पावर इंक्रीज करेगा b क्यूब हो गया, प्लस यहाँ पे 1 आ गया, a का एक पावर घटेगा b का एक पावर बढ़ेगा तो b के पावर 4। यही होगा फ्रेंड्स a प्लस बी की होल पावर 4 उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो पास्कल ट्रायंगल से आपने देखिए a प्लस बी रेज के पावर 4 इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने लिखा, बुक से आप मैच करिएगा। अब तो मैं इसको आगे इरेज करूंगा बट यहाँ पे नोट कर लीजिए, बुक से आप मैच करिएगा या अपने से निकाल के देखिएगा, या अगर आप पहले से जानते हैं तो मैच करिएगा, बिल्कुल ये सही आएगा। अब मैं इसको इरेज करूंगा। अब चलिए आप बोलते हैं कि सर ठीक है 4 तक तो निकाल लिया आपने, अब जरा 5 मतलब a प्लस बी रेज टू द पावर 5 का एक्सपेंशन बता दीजिए। जैसे आप बोलेंगे ना a प्लस बी रेज के पावर 5, इसका एक्सपेंशन भी बता दीजिए सर, बिल्कुल बता देंगे। चलिए इंडेक्स अब आ जाते हैं 5। रूल क्या था, ये जितनी पीछे वाले के कोफिशिएंट्स है लेफ्ट में 1 रखिए, प्लीज चेक करिएगा, राइट में 1 प्लीज चेक करिएगा। अब उसके बाद ट्रायंगल्स बनेंगे, पास्कल ट्रायंगल्स, दो को लेके आपको प्लीज ऐसे आपको बनाते जाना है, ऐसे आपको बनाते जाना है, ठीक है ना। ये अब ये क्या क्या आएंगे अब यहाँ पे लिख लीजिए, 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5 आ गया फ्रेंड्स। बस बाइनोमियल एक्सपेंशन आ गया, a प्लस बी रेज टू द पावर 5। कैसे, चलिए क्या होगा, पहला टर्म वो हमेशा ये जो इंडेक्स है वही लिखते हैं तो 5, और यहाँ पे b के पावर 0 रहेगा, कोफिशिएंट 1 है, चलिए प्लस अगला कोफिशिएंट क्या आएगा 5। बाइनोमियल का प्रॉपर्टीज जो हमने 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखे थे अब उस पे आते हैं। तो यहाँ पे a का पावर फर्स्ट टर्म है बाइनोमियल का, एक एक यूनिट डिक्रीज करेगा, यहाँ a की पावर 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a की पावर 4, प्लीज चेक करिएगा,
b के पावर 0 है तो b का एक पावर इंक्रीज करेगा ना, सेकेंड टर्म का पावर इंक्रीज करता है। अब चलिए प्लस, अगला कोफिशिएंट क्या है 10, यहां पे लिख दिया आपने 10। a का एक पावर डिक्रीज करेगा a क्यूब हो जाएगा, b का एक पावर इंक्रीज करेगा b स्क्वायर हो गया, प्लस अगला कोफिशिएंट अगेन 10 है, प्लीज चेक करिएगा। a का पावर एक कम होगा, b का पावर एक इंक्रीज करेगा, ये आ गया। फिर आ गया 5, a का पावर एक कम होगा, b का पावर एक ज्यादा होगा, यहां तक ठीक है। अब अगला कोफिशिएंट क्या है मेरा 1 आएगा, ठीक है। a का पावर डिक्रीज करेगा, 1 है तो 0 तो वो गायब हो गया, और b का एक पावर इंक्रीज करेगा b रेज टू द पावर 5। अब आप a प्लस b रेज टू द पावर 5 का बाइनोमियल एक्सपेंशन ये होगा, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा, बट देखिए कितने आसानी से आप निकाल लेते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर चलिए ठीक है, ये भी आपने कर दिया, बहुत बढ़िया, 6 का निकाल दीजिए। तो फ्रेंड्स जितना भी निकालना है एक एक कर करके आप निकालते जाते हैं, ठीक है ना, एक एक कर करके आप निकालते जाते हैं। जैसे देखिए आप 6 का निकालता हूं, तो रूल क्या था, इधर लेफ्ट में 1 राइट में 1, बाकी ट्रायंगल्स बना दीजिए, ट्रायंगल्स बना दिया 2-2 का, प्लीज चेक करिएगा, ये 2-2 का ट्रायंगल बना दिया, ये 2-2 का ट्रायंगल बना दिया, ये 2-2 का ट्रायंगल बना दिया, ये 2-2 का ट्रायंगल बना। चलिए 1 + 5 कितना होगा 6, 5 + 10 कितना होगा 15, 10 + 10 कितना होगा 20, 10 + 5 कितना होगा 15, 5 + 1 कितना होगा 6। आप एक बार ये सम चेक कर लीजिएगा, बस आपने निकाल लिया। अब चलिए अब यही से फटाफट a + b रेज टू द पावर 6 ये क्या होगा, अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1 है मतलब कोई दिक्कत नहीं, a रेज टू द पावर 6 प्लस अगला कोफिशिएंट 6, a का एक पावर घटेगा b का एक पावर बढ़ेगा, यहाँ a b के पावर 0 है दिस, तो b के पावर 1 मतलब मैं b ही लिखता हूं। अगला कोफिशिएंट 15 है तो 15 a का एक पावर घटेगा b का एक पावर बढ़ेगा। अगला 20 है, a का एक पावर घटेगा b का एक पावर बढ़ेगा। अगला 15 है, a का पावर एक घटेगा b का पावर एक बढ़ेगा। फिर अब आएगा 6, a का एक पावर घटेगा b का एक पावर बढ़ेगा, प्लस 1, a का एक पावर घटेगा मतलब 0, और यहाँ पे b रेज टू द पावर 6। ये हो गया मेरा a + b का होल पावर 6 का बाइनोमियल एक्सपेंशन। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा। तो ये होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। अब चलिए अभी तक आपने क्या क्या सीखा, 2-3 जो कॉन्सेप्ट सीखा हमने। बाइनोमियल एक्सपेंशन जब भी यूज करेंगे किसी भी बाइनोमियल का पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स लेके, मैं समराइज कर रहा हूं, तो उसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे, जो ये इंडेक्स है उससे एक ज्यादा, n+1। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो ये बार बार यूज हो रहा था पास्कल ट्रायंगल में, कि बाइनोमियल कोई बाइनोमियल दिया उसका पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स लीजिए, बाइनोमियल थ्योरम से आपने एक्सपेंड किया, मतलब इसको एक्सपेंड किया, तो फर्स्ट टर्म की पावर एक एक यूनिट घटेगा, सेकेंड पावर की यूनिट एक एक यूनिट बढ़ेगा जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। और तीसरा, हर एक टर्म में जो a और b के इंडिसेज है उनका सम जो होता है ना एग्जैक्टली एक्चुअल बाइनोमियल का जो इंडेक्स है उसके इक्वल होता है। पास्कल ट्रायंगल क्या है, ये मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना, और इन्होंने जो एक रूल दिया कि पीछे का अगर 1-2 इंडेक्स किसी बाइनोमियल का आप एक्सपेंड कर ले, उसका कोफिशिएंट लिख ले, तो आप आगे वाले जो इंडिसेस होंगे उनके बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो आप निकाल सकते हैं। और उन्होंने जो रूल बताया मैंने आपको यहाँ पे ये बताया, और ये देखिए ट्रायंगल फॉर्म में आता है, इसलिए इस रूल को क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल्स, ठीक है। अब जो है यहां पे हम जो करेंगे नेक्स्ट जो है, आपने ये जो बाइनोमियल जब एक्सपेंड कर रहे हैं आप, तो इसके जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना, जो कोफिशिएंट देखिए यहां से आपको समझ में आएगा, हर एक इंडेक्स के करेस्पॉन्डिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना, इनको हम कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट से लिंक करेंगे, और जो जनरल बाइनोमियल थ्योरम फार्मूला हम सीखेंगे वो भी क्या होता है, इन्हीं से लिंक होता है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये जो कोफिशिएंट्स है ना, वो जो आपने कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट NCR आपने सीखा होगा, क्या था,
फैक्टोरियल n, या मैं ऐसे लिखता हूँ n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल फिर n माइनस r फैक्टोरियल। प्लीज चेक करिएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट्स है ना, उससे उसके हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो आ रहा है ना, ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है उनको हम कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट्स के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसी को फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो से सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये फिर जनरल बाइनोमियल जो थ्योरम है किसी भी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए क्या फार्मूला बनता है, हम लोग यही से डिराइव करेंगे और उसके बाद फिर जो है आपका एक दो एग्जांपल करके सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। सो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कहीं पे डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। वीडियो पसंद आई हो, आपको लगा हो कि मैंने एफर्ट दिया है और आपके पास पहुंच पाया क्लियरली, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। और एक और बात मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि अब इसके बाद कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब मैं 12 का स्टार्ट करूंगा सिलेबस, पैरेलली ये भी चलेगा। तो इसके बाद जो आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप में से मैक्सिमम वोट जिस चैप्टर के लिए होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो फिलहाल अभी मिलते हैं बाइनोमियल थ्योरम में अगली वीडियो में, जहां पे और भी कुछ कॉन्सेप्ट बच गए हैं उनको करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 मेरे ख्याल से हम सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।